हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरु महाराज श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। चरण पर रख दिया जो सर, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। तो चिंता किस बात की और भय किस बात का? हम जीव जरा जरा सी बातों पर या विपरीत परिस्थितियों पर घबरा उठते हैं, चिंता करने लगते हैं। कोई भी सिचुएशन ऐसी बनती है जो हमारे अनुकूल नहीं है, मान लीजिए कुछ भी घर में घटित हो गया, तो एक चिंता का विषय बन जाता है, सभी चिंतित हो जाते हैं। परिस्थिति अपने हाथ होती है तो हम प्रयास भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि हमारे वश में कुछ नहीं, तब हम कहते हैं ठाकुर जाने, गोविंद जाने, कृष्ण जाने, राम जाने, वो जाने क्या करेगा। लेकिन उसने तो जाना ही हुआ है, वो सब जानता है और वही करता है, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो जो कण कण में है, जो सभी में है, मार भी जो रहा है और जो बचा रहा है, दोनों जगह एक ही है। तो जब एक ही है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा अविश्वास, हमारी कम दृढ़ता होना। हम निष्ठावान नहीं हैं हरि चरणों के प्रति, क्योंकि जैसे ही विपरीत अवस्था बनती है, विश्वास डगमगाने लगता है, भय होने लगता है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये चिंता सवार हो जाती है मन पर। लेकिन अगर उस वक्त प्रार्थना बढ़ जाए, पुकार बढ़ जाए, तो तुरंत लाभ होने लगता है। जैसे एक भयंकर रोगी जिसको डॉक्टर का इलाज नहीं मिल रहा, वो जब किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है और उसकी दवाई उसको लग जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि इनके जाते ही इसको लाभ होना शुरू हो गया, आराम आ गया। वरना हम इधर उधर कई डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं, आराम नहीं मिलता। और जिनके पास हमें विश्वास हो और अच्छा लगता है, किसी 2-4 लोगों ने बोल दिया कि इनके पास जाने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, तो वहाँ हमारे भीतर एक विश्वास की शक्ति होती है। जैसे ही वो डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है और मरीज को आराम आने लगता है, तो हम कितने प्रसन्न होते हैं कि चलिए उसको आराम मिलेगा, उसको रेस्ट मिलेगा। बस ऐसी ही सिचुएशन हमारी होती है विपरीत अवस्था में, दुख में, तकलीफ में, कि हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें आराम नहीं मिलता। तो जब हम इष्ट की शरण ले लें, उसी वक्त, उसी क्षण हमारे डॉक्टर, हमारे प्रभु, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट के चरण पकड़ लें और आर्त पुकार करें, प्रेम भाव से पुकार करें, प्रार्थना करें, तो हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रभु वही करते हैं जिसमें हमारा मंगल होता है। वो परिस्थिति हमें ऐसे लगती है कि इसमें हमारा मंगल नहीं है या ऐसा होना चाहिए था, वो हमारी चाहत, पर होए वही जो राम रचि राखा। जो प्रभु रचते हैं वो होता है। तो हम क्यों फालतू तर्क करें, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएं, को करी तर्क बढ़ावे साक, क्यों व्यर्थ बकबक करें या सोचें या दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा चाहते थे यार, हमें वो चाहिए था, ऐसा हम पाना चाहते हैं, हमारा बहुत मन है। लेकिन तुम्हारे मन की कभी नहीं होगी। हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। होगा वही जो राम रचि रखा, जो प्रभु ने रच रखा। अभी सत्संग में एक स्टोरी सुनी कि एक नवविवाहित युवक और युवती कश्ती में बैठे थे और जोर का तूफान उठ रहा था। युवती कांपने लगी, डरने लगी और पत्नी ने पति से कहा कि आप निश्चिंत बैठे, तूफान भयंकर है, नाव भी डूबे जा रही है,
आपको डर नहीं लगता? तो युवक ने तलवार निकाली और पत्नी के गले पर रख दी। तो पत्नी हंसने लगी। तो वो युवक कहने लगा कि तुम डरती नहीं हो, मैंने तलवार तुम्हारी गर्दन पे रखी, जरा सा इशारा की गर्दन अलग हो जाए, तुझे डर क्यों नहीं लगता? तो उसने कहने लगी कि जब तलवार तुम्हारे हाथ में है तो भय कैसा? जहाँ प्रेम है वहाँ भय कैसा? तो युवक ने कहा, यह तूफान भी परमात्मा के हाथ है। ये तलवार बिल्कुल गर्दन के करीब है, लेकिन परमात्मा के हाथ में है तो भय कैसा? जो होगा अच्छा होगा। अगर गर्दन कटने में ही हमारा लाभ है तो गर्दन कट जाएगी, तो भी हम धन्यवाद देते हुए मरेंगे। लेकिन अगर तूफान हमें डुबोता है तो उबारने के लिए डुबोता है। उसके हाथ में तूफान है तो भय कैसा? मेरे हाथ में तलवार है तो डरी नहीं, भयभीत नहीं हुई। तो ये तलवार किसी और के हाथ में होती तो तू डर जाती, भयभीत हो जाती। इसी तरह हमारा परमात्मा से नाता है, प्रेम का नाता है, जहाँ डर बिल्कुल नहीं है। तूफान के कारण भयभीत नहीं हूँ क्योंकि परमात्मा से प्रेम है। इसलिए जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं होता, क्योंकि पतवार उसके हाथ है। वो डुबोएगा तो उबारने के लिए डुबोएगा। प्रतिकूलता आई है तो अनुकूलता भी वही लाएगा। गहरी अंधियारी रात आई है तो सूरज की रोशनी भी वही लाता है। सुख और दुख, अच्छा या बुरा, प्रतिकूलता अनुकूलता, दोनों ही परिस्थितियां श्री हरि के हाथ है। हमारी चाह से हम सोचते हैं, हमारा कर्ता भाव होता है। हम सोचते हैं कि हम ऐसा करें, हम प्रयास करें, हम उस परिस्थिति से निकलने का प्रयास करें। और हमारे प्रयास जब असफल होते हैं तब हम परमात्मा की शरण लेते हैं। लेकिन यदि हम शुरू से शरणागत हों कि करने कराने वाले ईश्वर हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो एक शरणागति से प्रेम की, प्रार्थना की भाव क्रिएट होते हैं, एक ऊर्जा अनुभव होती है, डिप्रेशन नहीं होता, दुख नहीं होता, कि वो जो करता है अच्छा ही करता है। मंगल भवनया मंगल हारी द्रवोष दशरथ अजर वीर। भगवान हमेशा मंगल करते हैं और अमंगल का हरण करते हैं। वे कभी किसी का अमंगल नहीं करते। वे सदैव सबसे प्रेम करते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। वे पापी के भी हैं, वो पुण्यात्मा के भी, वो भक्त के भी हैं, वो अभक्त के भी, वो साधक के भी हैं और जो साधन नहीं करता वे उसके भी हैं। लेकिन जिस तरह एक माँ के 5 पुत्र हों तो एक अधिक लाडला होता है, बस भक्त, संत और साधु उसी श्रेणी में आते हैं कि वे थोड़े अधिक लाडले होते हैं। उनके वश होकर, उनके प्रेम के वश होकर भगवान अपने नियम भी बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। तो जो प्रबल प्रेम के पाले हैं वही तो गोपी के पीछे छाछ के लिए घूम रहा है। वही अर्जुन के प्रबल प्रेम के पाले उसकी रथ की बागडोर संभाल रहा है। जो ठाकुर है, जो 3 त्रिलोक का नाथ है, वो रथ चला रहा है, गाड़ी हाँक रहा है। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो जूठी पत्तल उठा रहा है। वो हरि, वो प्रेमी, वो कृष्ण, वो भक्त, भाव के भूखे हरि दौड़े चले आते हैं। तभी तो विदुरानी के हाथ प्रभु ने छिलके खा लिए। द्रौपदी के जूठे पात्र में से चावल का कण खाकर 3 त्रिलोक को तृप्त करने वाले कृष्ण सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे। और जब हरि हमारे साथ है तो हमें डर किस बात का? जब साथ है रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करिए, प्रेम करिए और निडर रहिए, भाव प्रकट करिए और प्रेम करते रहिए, आनंद में रहिए। जय श्री कृष्ण।